अब तो तय हो चुका है कि जिसके बाप के पास पैसा होगा उसी का बच्चा पढ़े। ज्योति सिंह भी आपके सामने ताल ठोक रही है। जब ये किए 1.25 यूनिट तो इनकी जो बात थी पहले उसकी ही झूठ खुल गई। इस बार काराकाट में अरुण सिंह किसको चुनौती मान रहे हैं? कि एक समय नीतीश कुमार कह रहे थे कि फ्री नहीं किया जा सकता, अब जब फ्री कर रहे हैं तो किस डर से कर रहे हैं? ये क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, भाजपा तो जुमलों की सरकार है, आप जानते हैं। 2-3 दिन में फिगर साफ होगा कि कौन सेकंड में आएंगे कौन थर्ड में आएंगे। लेकिन उपेंद्र कुमार कुशवाहा जब खड़े हुए तो एनडीए बिखर गई। हम तो पूरा अपना पहले से तय कर लिए हैं कि हमको कहाँ रहना है, किनके साथ रहना है। ये कोई नहीं कह सकता कि अरुण सिंह क्षेत्र छोड़कर बाहर भागे। नमस्कार, मैं अंकित सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलेट न्यूज टीवी। अभी हमारे साथ इंडिया गठबंधन के समर्थित सीपीआई-एमएल से जो है अरुण सिंह जो है हमारे साथ हैं, जो कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक पद पे अपने मौजूदगी था और इस बार भी जो है इन्हीं पे जो है सीपीआई-एमएल अपना उम्मीदवार के रूप में जो है वो भरोसा जताए हुए हैं। तो आइए इनसे जानेंगे कि क्या क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस मुद्दे पे जो है इस बार जो है वो बिहार विधानसभा का जो है चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपको भी, आपके चैनल को भी स्वागत है। लगातार विधानसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि आपके विपक्षी पार्टी के द्वारा जो है वो आरोप लगाया जा रहा है और इस बार जो है काराकाट में कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या खड़ा हो चुका है। 4 प्रत्याशी जो है वो कड़े दावेदारी आपके सामने ठोक रहे हैं। चुनाव तो दावेदारी का होता ही है। चुनाव में सारे लोग अपना जीत का दावा, कोई ऐसा प्रतिनिधि जो हार भी रहा है वो भी जीत का ही दावा करता है। सब लोग दावा करते हैं जीत का, लेकिन परिणाम जो आता है उसी पर निर्भर करता है कौन जीता कौन हारा। अब सवाल है कि जो लोग हमारे विपक्ष में आए हैं तो एनडीए से महाबली सिंह हैं, तो यहाँ पहले से भी लोकसभा के सांसद रह चुके हैं 2 बार, तो उनको भी जानते हैं, प्रतिनिधि के बतौर हमको भी जानते हैं। प्रतिनिधि के बतौर इन दोनों में से किसी को देखना नहीं है, सब लोग जान रहे हैं कि वो माने कहाँ थे, हम कहाँ। अब सवाल है कि 20 साल से उनकी सरकार सत्ता में है और 20 साल में जो स्थिति आपने देखा, छात्रों का हो, नौजवानों का हो, किसानों का हो, महिलाओं का हो, वो सारी ये तबका एक तरह से बहुत ही भयावह स्थिति में जिंदा है। छात्रों की पढ़ाई चौपट हो रही है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिससे गरीब छात्रों को पढ़ने में समस्याएं पैदा हो रही है। अब तो तय हो चुका है कि जिसके बाप के पास पैसा होगा उसी का बच्चा पढ़ेगा। और बिहार की जो भयावह स्थिति है, अभी जो जातीय जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक जो सर्वे हुआ, जो महागठबंधन के 17 महीने का शासनकाल था, उसने बिहार का तस्वीर साफ साफ किया है। 34% परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है। अगर इसको 6000 से ऊपर ले जाएंगे तो 63% परिवार ऐसे परिवार हैं जो 10,000 से नीचे पर जीवन बसर कर रहे हैं और 10,000 आज के समय में जीने के लिए बहुत ही मामूली रकम है। अच्छा, जब आप अभी गरीबी रेखा में है तो इनकी जो विकास की जो गाड़ी चल रही थी, विकास की गाड़ी का माने पोल खुल गया कि विकास तो हुआ ही नहीं। और जब सवाल यहाँ था कि 2 लाख रुपया इन लोगों को दिया जाए, इन गरीब परिवारों को अनुदान के बतौर, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके बिजनेस करके, तब नीतीश कुमार फिर पलटी मार लिए। वो 2 लाख रुपया मिला नहीं और उसके लिए जो भी प्रावधान किए गए, माने प्रावधान आम गरीब लोग वो पूरा नहीं कर पाएगा। 2 लाख का रुपया नहीं मिला, ये तो दिए नहीं। हम लोग बार बार मांग कर रहे थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए, ये उस समय नहीं किए। विधानसभा में उल्टा बोलते रहे कि बिजली की फ्री नहीं किया जा सकता। 125 यूनिट तो बिजली फ्री कर लीजिए। जिस समय मांग हो रही थी, 5 साल से मांग हो रही थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए, जब ये किए 1.25 यूनिट तो इनकी जो बात थी पहले उसकी ही झूठ खुल गई कि एक समय नीतीश कुमार कह रहे थे कि फ्री नहीं किया जा सकता,
अब जब फ्री कर रहे हैं तो किस डर से कर रहे हैं? जनता ने सबक सिखा लिया था कि इस बार यह सरकार को हटाएंगे, उस डर में इन्होंने 1.25 यूनिट फ्री किया। अब 10,000 रुपया ये कह रहे हैं कि महिलाओं को, जीविका दीदियों को हम देंगे। लोग पूछ रहे हैं, जीविका दीदी भी पूछ रही है कि 10,000 फ्री है कि लोन है। तो सम्राट चौधरी जो हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं, वो तो खुलकर बोल चुके हैं कि हम लोगों के सामने बोल रहे हैं कि इसका 1 रुपया भी जो है बाद में नहीं लिया जाएगा और इंटरेस्ट भी कुछ नहीं लिया जाएगा। ये क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, भाजपा तो जुमलों की सरकार है, आप जान रहे हैं। 15 लाख का घोषणा कर चुकी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। और जब जनता पूछ रही है तो कहे जुमला है। ये जो कुछ कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि 6 महीना आपको विदाउट लोन मैंने सूद पर हम दे रहे हैं, और 6 महीना के अंदर पैसा नहीं चुकता किया गया तो हम सूद सहित इसका लेंगे 10,000 रुपये के 10,000 के रुपये के। तो ये तो और लोगों को गरीब बना रहे हैं। तो ये जो भी बोल रहे हैं ये वोट खरीदने के लिए बोल रहे हैं। 10,000 रुपया का सवाल हो, 1.25 यूनिट का सवाल हो, 100 यूनिट बिजली का सवाल हो, आ चाहे वृद्धा पेंशन, ये सब चीज चुनाव के डर से इन्होंने घोषणा किया। महागठबंधन ने पूरे 5 साल लड़ते हुए इनके अंदर डर पैदा कर दिया है कि बिहार में अब आपकी सरकार नहीं चलने वाली है। अच्छा, इस पे तेजस्वी यादव भी जब घोषणा किए हैं कि हम भी माई बहन योजना के तहत जो है 2500 रुपया देंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, तो आखिर ये कहाँ से देंगे? इन पे भी तो विपक्ष जो है वो सवाल उठाएगा। बिहार में पैसे की कमी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि आप ये बोलिए कि ये फ्री है कि लोन है। आप नहीं बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 250 रुपया माँ बहन योजना के तहत देंगे, तो ये हम कानून बना कर देंगे और इनको बेजाब्ते हर महीने खाता में जाएगा। और इसलिए हम देंगे कि ये लोक कल्याणकारी सरकार है। लोक कल्याणकारी सरकार में लोग को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं, इसलिए हम इसका घोषणा कर रहे हैं। 500 यूनिट 500 रुपया में सिलेंडर लगे, इसकी भी घोषणा करके देंगे। ये तो हम पूछना चाहते हैं कि 10,000 रुपया आप लोन दिए हैं कि फ्री दिए? ये बोल नहीं रहे। नीतीश कुमार बोल नहीं रहे क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये बात हम कह रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो इनके ऊपर ये मामला है। आप अच्छा, इस बार एक सवाल जो है, इस बार काराकाट में अरुण सिंह किसको चुनौती मान रहे हैं? इस बार महागठबंधन की किसी से चुनौती नहीं। कौन सेकेंड होगा ये लोग अभी लड़ रहे हैं। 2-3 दिन में फिगर साफ होगा कि कौन सेकेंड में आएंगे, कौन थर्ड में आएंगे। अच्छा, मतलब कि अपने आप को फर्स्ट में मान रहे हैं? अब फर्स्ट है ये है। आमने सामने की जब लड़ाई थी यहाँ 2020 में, तब हम 18,200 से वोट से जीते थे। तो महागठबंधन की जो ताकत है वो ताकत आज भी संगठित है, एक साथ है, मूव कर रही है। तो आज तो कोई चुनौती ही नहीं है। आज तो 3-3 एनडीए खेमे के 3-3 धुरंधर लड़ रहे हैं, तब कोई चुनौती नहीं है। आपके सामने इस बार सभा ने बहुत स्पष्ट फिगर दिया है कि एनडीए पूरी तरह से विभाजित है। अच्छा, तो लोकसभा में तो काराकाट लोकसभा में ये भी था कि पवन सिंह जो है वो निर्दलीय आ चुके थे। इस बार जो है वो पवन सिंह फिर से जो है वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। वो पूरे तरीके से जो है स्टार प्रचारक के रूप में जो है वो भाजपा के लिए काम करेंगे। और काराकाट क्षेत्र से उनकी पत्नी जो है ज्योति सिंह भी आपके सामने ताल ठोक रही है। यही तो बात हम कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि एनडीए कुछ नाम की कोई चीज़ यहाँ वस्तु है नहीं। अगर एनडीए रहती तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरा कुनबा रहता एनडीए का, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब खड़े हुए तो एनडीए बिखर गई। एनडीए का बड़ा पार्ट निर्दलीय के सपोर्ट में हुआ। आज भी एनडीए के जो प्रत्याशी आए हुए हैं उनके साथ एनडीए का खेमा नहीं है, उसका बड़ा पार्ट दूसरे जगह है। आपके अनुसार यानी कि ये कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं जो है एनडीए जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं? ये हम नहीं कह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ये कह सकते हैं कि हम ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हम तो जब से राजनीति शुरू कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जब प्रथम बार विधायक बने थे
तो प्रथम बार काराकाट से हम भी विधायक था। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो नारा लगता रहा सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर। अब एक आदमी उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री होंगे ऐसा नारा लगाने वाले लोग नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा तय करेंगे कि हम जिनके साथ गए हैं वहां जाकर हम अब सुरक्षित हैं कि नहीं। ये हमको तय नहीं करना है। हम तो पूरा अपना पहले से तय कर लिए हैं कि हमको कहाँ रहना है, किनके साथ रहना है, किस विचारधारा के साथ रहना है, किनके खिलाफत करना है। हम पूरी समझ के साथ हम लोग जहाँ हैं तहाँ हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। जब क्षेत्र में अब ज़्यादा दिन चुनाव में बस नहीं गया है, अब क्षेत्र में लगातार जो है वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, तो क्षेत्र में जाने के बाद जनता का क्या मिजाज है, इस बार क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता का जो मिजाज है, इस बार जनता कह रहे है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको अपना कृषि का जो फसल का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, हमारी जो दुर्दशा है इससे उबरना चाहिए। ये सब चीज सरकार के जरिए, उनके नीतियों के जरिए तय होता है। और सरकार में नीतीश कुमार 20 साल से हैं, केंद्र में 12 साल से भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। और बिहार पूरी तरह से मूड बना लिया है कि इस डबल इंजन की सरकार को इस बार हराना है, महागठबंधन को जिताना है, बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाना है। लगातार क्षेत्र में जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो काराकाट में खास करके एक ही चल रहा है। देखिए, आपका अगर चर्चा हो रहा है तो आपका थोड़ा सा नाकामी भी लोग बता रहे हैं कि मतलब कि जब ये जीत कर जाते हैं तो लोगों के पास कम आते हैं। आखिर ये क्यों? ये आधा सच आधा झूठ है, समझे ना। अभी तक जितना हम विधायक हैं यहाँ, अभी तक सबसे क्षेत्र में ज्यादा रहने वाले आदमी अरुण सिंह। ये कोई नहीं कह सकता कि अरुण सिंह क्षेत्र छोड़कर बाहर भागे। हम 5 साल यहीं रहते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं उनकी कोई दूसरी बात होगी। गांव में जाने की भी बात है तो गांव में जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह ऑफिस में बैठ कर रहते हैं, गांव में भी जाते हैं। तो अब चुनाव में हर लोग सवाल उठाते हैं, रोड पर घूमने आप लोग जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग करते हैं इस सवाल पर कि विधायक से क्या नाराजगी है। जी, आप ये रिपोर्टिंग नहीं करते हैं कि 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार अच्छी है कि खराब सरकार है, इस सरकार को बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा। लोग तो विभाजन इस रूप में है। नहीं, जब विभाजन है। हाँ, जनता जब यहाँ से आपको मजबूत करके भेज रही है, यहाँ पे आपको देख रही है। क्योंकि समस्या ये है कि अभी यही सवाल उठ रहा है कि लोग जो है एनडीए जब है किसी भी प्रत्याशी को उतार दे रही है और बात यही कह रही है कि आप मोदी जी को देकर वोट कीजिए। लेकिन लोग ये करें कि हम जिस विधायक को चुनेंगे वो विधायक हमारे पास रहेंगे, हमारे समस्याओं को वो सुनेंगे या मोदी जी सुनने आएंगे डायरेक्ट। अब तो जो वोट देता है कि नहीं मोदी की जगह पर, मोदी जी की सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है मोदी जी की सरकार। नो, लेकिन काराकाट से तो अरुण सिंह को भेज रहे हैं लोग। पहले जो सवाल उठा रहे हैं वो बात कीजिए। मन बात जहाँ है अस्थिर है। लोग मोदी जी के नाम पर, बिहार में मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। आज भी एनडीए का कोई भी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी तय नहीं है। महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। एनडीए का कोई चेहरा है तो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस बार लोग भी जो है, हम लोग जब जा रहे हैं तो लोग दरकिनार कर चुके हैं कि इस बार मोदी के नाम पे वोट नहीं जाएगा। कितना या इस बार जो है प्रत्याशी दिन के बाद 12 साल के बाद ना, 12 साल के बाद ना, तो लोग जिसको समझ लेते हैं कि 12 साल में नकारा सिद्ध हो गया, तो अब सोच रहे हैं, क्योंकि लोग के सामने सवाल क्या है, उनके रोजी रोटी का सवाल है, उनके कृषि का सवाल है, उनके अपना निजी सवाल है कि हमारा बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। ये आदमी का सवाल है। आज वो देख रहे हैं कि ये तो भाई ठग रहा है हमको, तो आज निर्णय ले रहे हैं। आज सभी लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, नई सरकार लाएंगे और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी में अपना भविष्य देख रहे हैं, इसी में अपना भविष्य देख रहे हैं। मूड पूरी तरह से बना चुके हैं। चलिए, तो हमारे साथ अभी जो है CPI ML से अरुण सिंह
थे और काराकाट से इस बार जो है फिर से महागठबंधन से समर्थित जो है CPI-ML के उम्मीदवार के रूप में है और इनसे बातचीत हुआ, बाकी समस्याओं पर भी बातचीत हुआ और आगे भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग जो है अरुण सिंह पे विश्वास करेंगे। यहाँ पे 4-4 5-5 प्रत्याशी है, इस बार जो है अगर अरुण सिंह को भेजेंगे तो क्या क्या मुद्दा इनके सामने रखेंगे और किस 13 प्रत्याशी हैं। निर्दलीय लेकर 13 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य चेहरा जो है यहाँ पे 5 दिख रहा है। ज्योति सिद्धत भी निर्दलीय है, सब बना है। निर्दलीय है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेहरा जो है वो बड़ा पार्टी दिख के रूप में 2 ही हैं। हाँ, इधर महागठबंधन है, उसे एनडीए। स्वराज भी तो है। जनसुराज की क्या स्थिति है, बिहार में चुनाव बीतेगा तो आपको रिजल्ट सामने हो जाएगा। तो आगे भी देखते रहिएगा और बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और भी हम आगे मिलते रहेंगे और भी। तब तक के लिए धन्यवाद।